हेलो बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली, उनका जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद उनके गद्यांश का जो व्याख्या है उसको पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर ग्राम में 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में साधारण सिपाही थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण द्विवेदी जी ने स्कूली शिक्षा समाप्त करके रेलवे में नौकरी कर ली तथा घर पर ही संस्कृत, मराठी, बंगला, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1903 ईस्वी में रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपना शेष जीवन अर्पित कर दिया। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1938 ईस्वी में सरस्वती का यह वरद पुत्र स्वर्ग सिधार गया। साहित्यिक सेवाएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग परिवर्तक साहित्यकार हैं। साहित्य रचना में इनकी रुचि आरंभ से ही थी। रेलवे में नौकरी करते हुए भी ये साहित्य रचना करते रहे, परंतु इनकी साहित्य साधना का विधिवत शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन अर्थात सन 1903 से ही होता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह है, निबंध है, आलोचना है, अनुदित है, संपादन है, अन्य रचनाएं हैं। कविता संग्रह में काव्य मंजूषा है। निबंध में सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध है। आलोचना में रसज्ञ रंजन है। नाट्य शास्त्र है। अनुदित में रघुवंशम, कुमार संभवम और संपादन में सरस्वती पत्रिका है। अन्य रचनाएं साहित्य सिकूर, हिंदी भाषा की उन्नति, संपत्ति शास्त्र, अद्भुत आलाएं, संकलन, अतीत स्मृति, जल चिकित्सा इत्यादि हैं। इनकी भाषा शैली, भाषा के आचार्य द्विवेदी जी का हिंदी गद्य साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। वे हमारे सामने निबंधकार, आलोचक, संपादक और भाषा संस्कारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो शैली है वो कठिन से कठिन विषय को बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। इनकी प्रमुख शैलियां हैं परिचयात्मक शैली, गणवेशात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली। अब आइए इनसे जो गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर है पहले उसकी व्याख्या जान लेते हैं, फिर इसमें जो प्रश्नोत्तर है उसको हम अध्ययन करेंगे। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पूर्व दिशा रूपणी स्त्री, यानी जब पूर्व सूर्य का उदय हो रहा है पूर्व दिशा में और रात का समाप्ति हो रहा है, तो वो स्त्री है वो बहुत ही भली मालूम पड़ती है। यानी जब पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, रात्रि की समाप्ति होती है, तो वो सुबह बहुत ही अच्छी मालूम पड़ती है। वह हंस सी रही है। ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ हंसी बिखर गई है। सूर्य का प्रकाश जो है
वो आकाश में लालिमा लिए हुए इतना सुखद दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है कि रात बीतने के बाद जो पूर्व दिशा स्त्री है वो अपना हंसी बिखेर रही है कि अब अंधकार समाप्त हो गया और उजाला आने वाला है, यानी सुखद दिन आने वाला है। वह यह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। सोच रही है सुबह की किरण कि चंद्रमा के साथ जब तक मैंने रहा, जब तक मैं चंद्रमा के साथ अपना समय व्यतीत की, तब तक तो मेरा उदित ही नहीं हुआ, मेरे भाग्य का उदय ही नहीं हुआ, मेरा भाग्य अंधकार में ही डूबा रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, इसका प्रकाश बढ़ा, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपड़ी स्त्री की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका प्रकाश भी बढ़ा, इसका नाम भी बढ़ा, लेकिन अब वो क्या कर रहा है चंद्रमा? अब मुझे छोड़ करके, पूर्व दिशा को छोड़ करके अपना प्रकाश लिए हुए पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। और जब पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तब उसका वो पतित हो रहा है, यानी उसकी जो कांति है वो धूमिल हो रही है, यानी चंद्रमा अस्त हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है। जो पूर्व दिशा है वो चंद्रमा को देख रही है और अपने प्रभा यानी प्रकाश के बहाने, प्रकाश को दिखा दिखा करके उसे चिढ़ा रही है, मुस्कुरा रही है कि तुम तो अब पतित हो रहे हो, यानी लुप्त हो रहे हो और मेरा प्रकाश अब बढ़ रहा है। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक से कुछ भी प्रवाह नहीं। लेकिन जो चंद्रमा है उसे सूर्य की और जो दिशा रूपड़ी, पूर्व दिशा रूपड़ी स्त्री है उसके हंसने का कोई परवाह नहीं है, उसे कोई फिक्र नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। उसे कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो जब उनका बुरा दिन बीत करके अच्छा दिन आता है तो वो अपने अच्छे दिन में मगन हो जाते हैं और पीछे क्या बीता, पीछे कितना कष्ट था, कष्ट किस प्रकार से बीता, इसकी कोई चिंता उन्हें नहीं रहती है। कोई कुछ भी कहे वो अपने में ही मस्त मालूम दिखाई देते हैं। इसमें प्रश्न दिया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें पाठ का नाम हो जाएगा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या जो अभी आया है वो हो जाएगा, जो अभी मैंने बताया आपको। पश्चिम दिशा की ओर जाते ही चंद्रमा की दीप्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो पश्चिम दिशा की तरफ जाते ही चंद्रमा अस्त होने लगता है, यानी अस्त जब चंद्रमा डूबने लगता है तो किधर जाता है? पश्चिम दिशा की ओर। तो उसकी जो दीप्ति है, उसका जो प्रकाश है वो कम होने लगता है। कौन चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है? पूर्व दिशा रूपड़ी स्त्री चंद्रमा को देख करके और अपनी ईर्ष्या प्रकट कर रही है। किस कारण चंद्रमा पूर्व दिशा रूपड़ी स्त्री की हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं करता? चंद्रमा को किसी के कुछ कहने का कोई प्रवाह ही नहीं है। वो अपने कार्य में ही मस्त दिखाई देता है, अपने कार्य में ही मस्त रहता है। आज के लिए बस इतना ही। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसे कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा। थैंक यू बच्चियों।